देखिए ये बाबू है आपका। पिछले क्लास में वो छुट्टी देते समय हम आपको यहाँ पर खाली ए के जगह पर ई लिखे थे। ई मतलब एक्सपोनेंशियल ई का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। यहाँ 1 था, हाँ तो 1, लेकिन यहाँ पर ln a है। तो ln a का मतलब क्या होता है? ln a का मतलब नेचुरल लॉग होता है, लॉग का बेस में ई। लेकिन जब ए के जगह पर यहाँ ई रख देंगे, ए के जगह पर ई रख देंगे तो लॉग ई बेस ई फिर से पीछे वाला 1 हो जाएगा। जो 7 नंबर बताए थे यहाँ पर खाली ई का पावर x माइनस 1 बाई एक्स था, तो एक तरह से यहाँ लॉग ई बेस ई आ जाएगा। तो लॉग ई बेस ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ई नहीं है, ए है, यहाँ लॉग ए बेस ई आ रहा है। और लॉग ए बेस ई को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं बाबू? ln a। ln a मतलब ए का पावर x माइनस 1 बाई एक्स का जो फार्मूला होता है बाबू वो होता है ln a। ए के जगह पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 2000, 4000, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन एक्सपोनेंशियल वाला में खाली ई दम फिक्स था 2.7 का। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ कर देते हैं। 1 मिनट का प्रूफ है सर ना, कोई दिक्कत है नहीं, तुरंत फार्मूला हो जाएगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। टीचर पिछले 2 दिन से बोल रहा है, 2 क्लासेस का हो गया है कि बाबू आपको दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगा हुआ रहे तो सबसे पहला काम करते हैं टेंडिंग वैल्यू डाल के चेक करते हैं कि 7 को इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है कि नहीं। ठीक है, ये एक तरह से क्वेश्चन हो गया लिमिट का, इसका वैल्यू निकालना है। जिसमें x बराबर 0 डालेंगे तो a का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। समथिंग का पावर 0 1 माइनस 1 0, नीचे भी तो 0 डालेंगे 0 हो ही जाएगा। ये सातों में से फॉर्म आ रहा है बाबू, आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है बाबू, ये इंडिटरमिनेट है। इसका मतलब हम वैल्यू को डायरेक्ट डाल नहीं सकते हैं। डिनोमिनेटर वाला मेरा दुश्मन है तो दुश्मन को गोली लग जाना चाहिए। तो दुश्मन को गोली लगने के लिए थोड़ा सा इसमें लॉग का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। लॉग का कंसेप्ट लिमिट में तो लगेगा ही, इसके बाद का चैप्टर पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, वहाँ भी लॉग का कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएटी पढ़ेंगे, वहाँ भी लॉग का कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे, वहाँ भी लॉग का कंसेप्ट लगेगा। उसके बाद इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वहाँ भी लॉग का कंसेप्ट लगेगा। मतलब कहने का मतलब कि अभी से जितना भी चैप्टर कैलकुलस का बचा हुआ है पूरा का पूरा कैलकुलस चैप्टर में लॉग आएगा और ट्रिगोनोमेट्री भी आएगा। कैलकुलस खत्म होगा, वेक्टर में लॉग दर्शन नहीं होगा, और वेक्टर में ट्रिगोनोमेट्री नजर आएगा। 3D में ट्रिगोनोमेट्री नजर नहीं आएगा, 3D में लॉग नजर नहीं आएगा। लेकिन पूरे कैलकुलस का लास्ट चैप्टर तक आपको लॉग आएगा। तो लॉग का फार्मूला आपको जितना भी है आपको याद कर लीजिए। आपको अगर स्पेशल मदद का जरूरत है तो आज TTS है ना, हाँ TTS में आप 5 बजे आ सकते हैं शाम में। आज हम आपको 1 घंटा स्पेशल होम ट्यूशन पढ़ाएंगे, जैसे होम ट्यूशन कोई पढ़ाता है वैसे पढ़ा के बताएंगे। और नहीं आज अगर टाइम नहीं है तो MWF में 11 बजे आएंगे। जो विषय से वीक टॉपिक है 11th का लॉग हो गया, मॉडुलस हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, बैच जैसा तो हम नहीं पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई डाउट आपको भी पता है। लेकिन हम आपको मदद कर देंगे, 100 रुपये की जगह पर 20 रुपये 30 रुपये दे देंगे, डर नहीं लगेगा आने पर। और वैसे नहीं जानिएगा तो आपको डर लगेगा। ठीक है बाबू, तो हम तो बोल दिए फैसिलिटी दे रहे हैं। बहुत सा बच्चा जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बच्चा है वो आकर के पढ़ता है ऑफिस में, समझता है, चीज़ को सीखता है। फिर हमको मेरा काम है फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आपका काम है उसको फ़ायदा उठाना। अगर टीचर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और बच्चा फ़ायदा नहीं उठा रहा है तो उसमें टीचर कितना करेगा? फोर्स, ज़्यादा फोर्स करेगा तो भाग जाएगा, समझे। आप कहेगा कि खराब पढ़ाई पढ़ाते हैं, मैंने पढ़ाई अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। पेरेंट्स को एक लाइन में बोल दिया कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है नहीं जाएंगे वहाँ पर, नहीं अच्छा सा पढ़ाते, हमको समझ में नहीं आता है। अभी इस एज में पेरेंट्स भी ज़्यादा बच्चा को नहीं बोलते हैं। पेरेंट्स को लगता है ना कि बच्चा बड़ा हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया है, ऐसा लगता है सर, ऐसा लगने लगता है कि नहीं। इसलिए पेरेंट्स भी इस एज में ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। तो हम बाबू ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। आपको समझाए बुझाएंगे, बात से करेंगे, बीच बीच में कुछ छड़ी देंगे, लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हैं। आपको करियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एज में खुद होना चाहिए ऑटोमेटिक। आपको इस एज में समझाने वाला पेरेंट्स भी थोड़ा दबाव कम कर देते हैं और टीचर भी दबाव कम कर देता है थोड़ा सा। मतलब अपना से खुद अंडरस्टैंडिंग इस एज में ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक तरह का, आप उसका फ़ायदा उठाइए। फैसिलिटी में अगर कोई चीज़ का लॉग पढ़ाते हैं a टू द पावर log n बेस है, इसका मतलब यहाँ का बेस और log का बेस सेम रहता है। तो आपको शायद याद होगा log का जो पावर है वो उसका वैल्यू हो जाता है। और एक बात और ऐसा यूज होता है बाबू, ऐसा यूज होता है, इसमें और क्या लगेगा, हाँ ऐसा यूज होता है log बेस में e है, e के जगह पर कुछ भी रहे, उसका पावर में n है और k जो है वो पावर का पावर है। पावर, हाँ पावर का पावर बाहर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है।
ये पूरा होल कैलकुलस में आएगा। ऐसा मत सोचिए कि एक आध जगह टपक रहा है, खाली वेक्टर थ्योरी प्रोबेबिलिटी में नहीं आएगा, बस कैलकुलस में सब जगह आएगा। चलिए ऐसा टोटल 9 बात है, लेकिन 9 बात में से यहाँ पर 2 ही बात आ रहा है। ठीक है बाबू, हाँ यहाँ पर आवेगा। देखिए इसको बाबू हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x को कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है e टू द पावर log बेस में e और a टू द पावर x। सर ऐसा कुछ समझ में नहीं आया सर, हम लोग कैसे क्या लिख दिया, इतना बड़ा इतना ऐसा था कैसे कैसे लिखा दिया। ठीक लिखे हैं, यहाँ का बेस और log का बेस दोनों सेम है, वो वाला ऊपर वाला लगेगा तो log का जो पावर रहता है उसका वैल्यू हो जाता है। तो log का पावर एक तरह से a टू द पावर x रखते हैं। एक पहले से a टू द पावर x था कि दूसरा चीज था a टू द पावर x था, जिसका वैल्यू फार्मूला से a टू द पावर x रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या आपको परिवर्तन कर दिए, खाली डिजाइन बदल दिए। बोलिए सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ बोलिए सर डिजाइन बदलने से फायदा, डिजाइन बदलने से बहुत फायदा है। आप देखिए इस लॉग को, देखिए इस लॉग को, ये लॉग का बेस में e है, उसका पावर x है, a है a और x पावर का पावर, हाँ पावर का पावर गुना हो जाएगा। तो इस लॉग के बाहर में गुना में हो जाएगा x log a बेस e। अच्छा लगा, ये वाला नीचे वाला का लगा है, पावर का पावर गुना हो गया। ओके हाँ, अलग से हम पढ़ाने के लिए रेडी हैं। कोई टीचर आपको ऐसा नहीं बोलता है कि 11th तक कोई टॉपिक भी कि हम आपको पूरा अलग से पढ़ावेंगे, लेकिन सर कोई वीक है हम अलग से पढ़ावेंगे, कुछ वैसा बात है जो अलग से बतावेंगे ना। देखिए बोलिए सर ऐसा करने से फायदा, बहुत फायदा हुआ। पिछले क्लास में जब 7 नंबर फार्मूला प्रूफ किए थे तो उसमें e का पावर x का एक्सपेंशन का फार्मूला लगाए थे। ये e है e और ये पूरा e का पावर ये x के जगह पर है। e का पावर x का एक्सपेंशन का फार्मूला थोड़ा सा अभी नहीं आता तो देखिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। e का पावर x का एक्सपेंशन का फार्मूला होता है 1 प्लस x बाई फैक्टोरियल 1। x के जगह पर ही पूरा पावर है, पूरा ना है, हाँ e का पावर x के जगह पर ही पूरा है। देखिए ये पूरा e का पावर x के जगह पर है, हरा वाला घेरा, हाँ तो x बाई फैक्टोरियल 1, तो x इंटू लॉग a बेस e बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर और लॉग a बेस e का स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2 ना, फैक्टोरियल 2। ऐसे करते करते कहाँ तक चल जाता है बाबू, इनफाइनाइट तक चला जाता है, इनफाइनाइट तक। ये e का पावर x का फार्मूला लगाए हैं, अब पहले से बगल में क्या है बाबू -1। अच्छा लगा बाबू सुरजीत, हाँ और बाई में बाबू आपका x है। इसको बाबू मैथमेटिक्स का दुनिया में +1 और -1 इसको मजा बोला गया है, मजा बोला। जब +1 -1 कैंसिल हो गया तो यहाँ भी x है, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ x का क्यूब है, तो हमको लगता है कि पूरे बात से x सब जगह कॉमन है। जैसी कॉमन निकालेंगे नीचे वाला जो दूसरा उसको बोली लग जाएगा। यही बात क्वेश्चन में बोलेंगे, बस प्रूफ करने का एक ही मकसद है, क्वेश्चन में समझदारी बढ़ जाना कि ना, हाँ बच्चा को खुद से सोचने का क्षमता क्वेश्चन बढ़ा देना कि ना, बस एक मकसद है। देखिए यहाँ से बाबू आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉमन निकाल लीजिए, तो x कॉमन निकालेंगे बाबू तो कितना बचेगा बाबू, यहाँ से बचेगा log a बेस e ना, हाँ तो यहाँ पर बचेगा बाबू log a बेस e और बाई फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर वो x भी बचेगा और e पूरे बचेगा, तो x इंटू यहाँ से बाबू x इंटू लॉग a बेस e का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ना। ऐसे करते करते कहाँ तक चल जाएगा बाबू, इनफाइनाइट तक बाई x। गोली लग चुका है, दुश्मन मरा गया। जैसे ही दुश्मन मराएगा, क्वेश्चन में भी दुश्मन मराएगा तो यहाँ पूरा ट्रेनिंग हम डाल देंगे। दुश्मन मारा जाएगा ना तो दुश्मन अगला के साथ मिल करके कुछ वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा। जैसे राजद में कोई आदमी है, उसके लिए अगला भाजपा के लिए दुश्मन था और राजद वाला आदमी भाजपा के साथ मिल गया, दोस्त हो गया, तो दुश्मन या तो मराएगा ना तो फिर अगला के साथ मिल करके दोस्त बन जाएगा। 2 काम में से एक काम होगा क्वेश्चन में भी कि ना, यहाँ पर दुश्मन मारा चल गया, कट गया। ओके, तो कैंसिल होने वाले इसमें ट्रेंडिंग वैल्यू डाल दीजिए, 2x बराबर 0। इसके बाद आगे का टर्म में x आ रहा है, यहाँ इसमें x है नहीं है, आगे का टर्म इसके बाद जितना भी सब का सब 0 हो जाएगा, खाली वाला बचेगा, ये वाला बचेगा। तब कितना बच रहा है बाबू, log a बेस e और प्लस उसके बाद सब 0 0 0 हो जा रहा है बाबू। तो log a बेस e को ही जब नेचुरल, जब बेस में e रहता है log का, उसी log को हम लोग ln a बोला जाता है। हाँ तो इसी बात को बाबू ln a बोल देंगे। लेफ्ट साइड से चले जा रहे हैं, रुक जाएगा 1 मिनट और। इसी का बाबू 8 का दूसरा नंबर में कोई जरूरी नहीं, आप ऐसा समझ चुके हैं, कोई जरूरी नहीं कि a का पावर x है, कोई जो a का पावर है वही फंक्शन
नीचे होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कि टेंडिंग x टेंड्स टू 0 ही रहे, तो x टेंड्स टू a b c 4 5 10 20 50 कुछ भी रह सकता है, इसका वैल्यू भी a लेने होगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त लगाना पड़ेगा कि टेंडिंग वैल्यू डालने से जो a का जो पावर है वो 0 हो जाना चाहिए। तो टेंडिंग वैल्यू यहाँ a डालिएगा तो fa जो है वो क्या हो जाना चाहिए बाबू, 0। टेंडिंग वैल्यू डालने से जो a का पावर है वो 0 हो जाना चाहिए, तब ये लॉजिक इस्तेमाल होगा। अगर टेंडिंग वैल्यू डालने से वाला 0 नहीं हो रहा है, ये लॉजिक इस्तेमाल नहीं होगा। ओके बाबू, 8 नंबर समझ में आया? फॉर्मूला इसको क्वेश्चन कर देते हैं, लिखिए फंक्शन है और -1 है। समझे बाबू, टेंडिंग वैल्यू डालिएगा 0 तो 4 गुना 0 0 और प्लस 0 का स्क्वायर 0, माने टेंडिंग वैल्यू डालने से जो a का जो पावर है वो 0 हो रहा है। टेंडिंग वैल्यू डालने से जो a का जो पावर है वो 0 हो रहा है। -1 भी है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है, यहाँ जो a का जो पावर है वो बटा में नीचे रहना चाहिए। क्या a का जो पावर है क्या बटा में नीचे है? क्या a का जो पावर है बटा में नीचे है? नहीं बाबू, a का ये आपको 0/0 फॉर्म भी है, थोड़ा सा का कमी हो रहा है। a का जो पावर है वो टेंडिंग डालने से 0 हो रहा है, लेकिन a का जो पावर है वो बाई में नीचे रहना चाहिए, जो कि नहीं है। तो लिमिट में तो पिछला दिन से भी बोल रहे हैं, जबरदस्ती आम बात है, समझे, जबरदस्ती लिमिट में तो आम चीज है, तो जो नहीं है उसको जबरदस्ती कर दें। हाँ देखिए, जबरदस्ती करते हैं, 3 का पावर 4x और प्लस x का स्क्वायर -1 और बटा में पहले से कितना है x, ये तो क्वेश्चन ही लिख दिए हैं, लेकिन बाई में चाहिए कितना, चाहिए 4x प्लस x का स्क्वायर पीला वाला, और पीला वाला नहीं था तो जबरदस्ती किए हैं। तो जबरदस्ती मैथ में चाहे जीवन में इस प्रकार से आपको करना है, जीवन में भी कि ना मैथ हो चाहे जीवन हो, इस प्रकार से जबरदस्ती करना है ताकि कोई नुकसान नहीं हो। हमको पिछले दिन एग्जाम्पल बताया कि अमीर आदमी बनना है तो लूट के नहीं बन सकते, आदमी मेहनत करके बनेंगे, अगला को कोई नुकसान नहीं होगा मेहनत करने में, ठीक है। हाँ तो दिक्कत है क्या बाबू? हाँ वो आपको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हमको डायरेक्ट इसे दिखा ना तो डायरेक्ट कर दिए कि ना। हाँ चलिए देखिए, a का पावर x -1/x, ये वाला मिला के कितना हो जाएगा, ये वाला देखिए, ये वाला मिला करके कितना हो जाएगा बोलिए, ये वाला मिला करके ln 3 हो जाएगा, ln एक जगह पर 3 हो जाएगा, लेकिन वो ln 3 हो गया है, लेकिन वो ln 3 होने के बाद भी जिसके कारण से डिनोमिनेटर 0 आ रहा था वो अभी तक उसको गोली नहीं लगा। दुश्मन मेरा जो है जिसके कारण से डिनोमिनेटर 0 आ रहा था, ये दुश्मन अभी तक टाइट दिख रहा है, गोली उसको नहीं लगा है। तो क्या क्या मेरा काम खत्म हो गया कि काम बचा हुआ है? काम बचा हुआ, जब तक दुश्मन नहीं मारा जाए जब तक आपका काम बचा हुआ है। बिल्कुल आपको 2 पे तक चलना पड़ जाएगा, 3 पे तक चलना पड़ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जब तक दुश्मन को गोली नहीं लगेगा जब तक काम बचा रहेगा। तो अभी काम बचा हुआ है, फिर से टेंडिंग डालेगा तो 4 गुना 0 0 और 0 का स्क्वायर 0 और नीचे भी 0, फिर से अगेन क्या है, अगेन 0/0 आ रहा है। तो जब तक दुश्मन नहीं हटेगा तब तक लिमिट भी लिखना जारी रखेंगे, समझे बाबू। लिमिट देखिए, फिर से लिमिट लिख दी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 4x प्लस x स्क्वायर में से x कॉमन निकाल लीजिए, 4 प्लस x, बोली क्यों कॉमन क्यों निकाले, कॉमन क्यों निकाले, कॉमन निकालने से ये दुश्मन जो है उसको गोली लग जाए। हाँ आप दुश्मन को गोली लग चुका है तो मेरा काम खत्म हो गया कि काम अभी और बचा हुआ है, काम खत्म, दुश्मन को गोली लग गया, काम खत्म। जैसे ही काम खत्म होता है तो टेंडिंग वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर बटा में अभी भी x रहता तो अभी और आगे भी लिमिट लिखते और आगे भी प्रोसेस करते, लिमिट लिख के प्रोसेस करते, लेकिन जैसे दुश्मन को गोली लग जाए लिमिट का प्रोसेस बंद हो जाएगा, लिमिट का प्रक्रिया बंद हो जाएगा, लिमिट लिखना बंद हो जाएगा। हाँ तो दुश्मन को गोली लग गया है ना, हाँ तो दुश्मन को गोली लग गया है तो टेंडिंग वैल्यू डाल दीजिए, पुट x = 0, टेंडिंग वैल्यू यहाँ 4 प्लस x है तो 4 प्लस 0 4, सॉरी ये वाला थोड़ा छूट गया है, ये वाला बगल में इसका कितना है बाबू, ln 3, तो ये आपको ऐसा हो जाएगा। ln 3 तो कांस्टेंट है, फिर बाबू खाली यहाँ पर पुट होगा तो 4 प्लस 0 और गुना ln 3, ये बाबू आप क्या आ गया 4 log 3 या बेस ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 ln 3 बोल सकते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई है, इसका आंसर है, आंसर इसका दिया हुआ है 4 ln 3। एक क्वेश्चन और है, बता सकते हैं -1 यहाँ पर कैसे आएगा, वो बच्चे बता सकते हैं। हाँ -1 आएगा तब फार्मूला अप्लाई होगा, हाँ b का पावर x कॉमन निकाल लेंगे, जैसे b का पावर x यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो 1 आ जाएगा, फार्मूला से मैच करना चालू हो जाएगा। तो कॉमन निकाल दें, हाँ देखिए यहाँ से बाबू कॉमन निकालेंगे बाबू तो ऐसा हो जाएगा लिमिट f टेंड्स टू
बी टू द पावर एक्स कॉमन निकालेंगे बाबू, तो यहाँ ए टू द पावर एक्स, यहाँ नहीं है बी टू द पावर एक्स, तो गुना होगा भागा होगा, तो गुना वाला निकल जाएगा, डिवाइड वाला बच जाएगा। ठीक है बाबू, और ये -1 हो जाएगा। देखिए -1 लाने के लिए किए थे, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हम ये जो b का पावर एक्स जो कॉमन निकालने का जो आइडिया आ रहा है दिमाग में वो नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा। अब फार्मूला याद रहेगा नहीं, a का पावर एक्स -1 होता है, अब यहाँ -1 नहीं है तो b का पावर एक्स कॉमन निकालने से -1 आ जा रहा है। और y में कितना है बाबू x, यहाँ से बाबू इसको ऐसे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 b का पावर x, अब a टू द पावर x भी है b टू द पावर x भी है, दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का पावर सेम है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, ये a बाई बी और इसका होल का पावर x ऐसे रहता है जैसे x का स्क्वायर बटा y का स्क्वायर, दोनों का पावर सेम रहता है तो x बटा y लिख करके होल स्क्वायर दे देते हैं। ठीक है ना, इधर लगा के देखेंगे a का पावर x बटा b का पावर x हो जाएगा -1 और y क्या बाबू x। चलिए बताइए इसका इसमें फार्मूला लगेगा इसमें, देखिए a का पावर x -1 बाई पूरी a का पावर x, हमको a बटा b का पावर x दिखता है, वो तो एक कोई कांस्टेंट हो सकता है, एक जगह पर 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, यहाँ पर तो कांस्टेंट कितना है a बाई b, माने कांस्टेंट का पावर x, यानी कांस्टेंट का पावर x -1 बाई a, इसका आंसर क्या होगा लिमिट का ln a बाई b, ln a बाई b, ये वहाँ पर कांस्टेंट a रहता है तो ln a हो जाता है, 10 रहेगा तो ln 10 हो जाएगा। हाँ तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू ln a बाई b। दिक्कत है क्या बाबू? नहीं, अभी भी x का टर्म दिख रहा है तो एक बार और लिमिट लिखेंगे, जरूरत नहीं लेकिन लिखेंगे आपको समझाने के लिए। इसका b का पावर x और कांस्टेंट वैल्यू आ गया है ln a बाई b। अब इसमें फिर से ट्रेंडिंग वैल्यू डालिए, देखिए कि इंडिटरमिनेट आता है कि नहीं सातों में से, तो फिर से इसमें x + 0 डालेगा तो b का पावर 0 1, तो 1 बोला तो इसको कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, मतलब अब हम ट्रेंडिंग वैल्यू डाल रहे हैं कि सातों में से कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, तो इसमें बाबू b का पावर 0 और इतना इनटू ln a बाई b, तो b का पावर 0 तो 1 होता है, 1 में इतना गुना करेंगे तो नहीं बाबू रह जाएगा ln a बाई b, यही इसका आंसर है बाबू ln a बाई b। इसका आंसर असाइनमेंट से बता रहे हैं थ्योरी के बीच में, उस समय में बोला हाँ बाबू। हाँ ln 1 प्लस x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना होता है बाबू 1 होता है। देखिए लॉजिक है कि यहाँ 1 में जो जुटा हुआ बात है, 1 में जो जुटा हुआ वैल्यू है वो ट्रेंडिंग वैल्यू 0 है, तो ट्रेंडिंग 0 डालेगा तो 1 में जुटा हुआ जो बात है वो 0 हो जाएगा। ट्रेंडिंग x टेंड्स टू 0 है, यहाँ 0 डालेगा तो 1 प्लस 0 हो जाए। हाँ माने 1 में जुटा हुआ बात ट्रेंडिंग डालने से 0 हो जाना चाहिए, और जो 1 में जो जुटा हुआ बात है वही बटा में नीचे भी रहना चाहिए। 1 में यहाँ x जुटा हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी x रहना चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि 1 में x से जुटा रहे, कोई जरूरी नहीं है, 1 में बाबू कोई भी फंक्शन जुटा रह सकता है। हाँ लेकिन 1 में जो जुटा हुआ फंक्शन है वो डिनोमिनेटर में नीचे रहना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं कि ट्रेंडिंग x टेंड्स टू 0 ही रहे, ट्रेंडिंग x टेंड्स टू 10 20 50 a b c एनीथिंग कुछ भी रह सकता है x टेंड्स टू a, लेकिन एक शर्त है कि ट्रेंडिंग वैल्यू डालने से जो 1 में जुटा हुआ फंक्शन है वो 0 को, इसी का ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। ओके बाबू। हाँ अब खाली यहाँ 1 प्लस x के जगह पर अगर -x रहेगा तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बाबू -x हो जाएगा। चलिए इसका प्रूफ कर देते हैं बाबू कैसे होता है। ये फार्मूला है बाबू 9 नंबर, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x। दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगता है बाबू तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बाबू ट्रेंडिंग वैल्यू डाल के इंडिटरमिनेट चेक करते हैं, तो ट्रेंडिंग यहाँ 0 डालिएगा बाबू, तो 0 के एक बार आप लॉग जब पढ़ाते हैं बाबू लिख लिए थोड़ा बार, ठीक है चलिए, तो वहीं पर थोड़ा सा ऐसे भी याद रखिएगा log 1 बेस में चाहे कुछ भी दे a b c मान डिफाइन कर दो वैल्यू, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, ये होता है एक बात। तो log 1 का वैल्यू 0 ना धीरे धीरे सब आ ही जाता है, log a बेस ऑफ पावर सेम रहता है तो 1 होता है। तो देखिए यहाँ x बराबर 0 डालिएगा, यहाँ log 1 आवेगा, log 1 ln 1 में log 1, तो log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू 0, अब
बटन में ट्रेंडिंग जीरो डालिएगा तो बटन भी जीरो आ रहा है। ये कौन सा फॉर्म आ रहा है? 0/0 फॉर्म इंटीग्रेट आ रहा है। हाँ, तो बताइए मेरा ऊपर वाला जो जीरो वाला है वो दुश्मन है कि नीचे वाला जीरो वाला है वो दुश्मन है? जो नीचे आ रहा है बाबू वो मेरा दुश्मन है बाबू, ठीक है। दुश्मन को गोली मारना है तो कुछ नहीं करेंगे। आपको जो एक्सपेंशन का जो फार्मूला जो बताए हैं बाबू, उसमें आपको हम अभी आप कॉपी निकाल के देख सकते हैं बाबू, उसमें 3 नंबर में ln1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन बताए हैं। ln1 प्लस एक्स बताए हैं, तो थोड़ा सा भी देखिए क्या बोलिए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, कोई दिक्कत नहीं, बोलिएगा थोड़ा सा। x माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 और प्लस एक्स का क्यूब बाई 3, फिर माइनस हो जाएगा एक्स का पावर 4/4। ऐसे करते करते कहाँ तक बाबू? इनफाइनाइट तक। और बटा में कितना है बाबू? एक्स है। खाली वाला जब नीचे वाला प्रूफ करने का टाइम आएगा तो log 1 माइनस एक्स का जो फार्मूला जो चौथा नंबर है टोटल का टोटल माइनस में होता है, उसमें माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे। नीचे वाला जब प्रूफ करेंगे तब, और इसमें होता है कि प्लस माइनस होता है। पकड़ रहे हैं ना? हाँ, अभी भी दुश्मन को गोली नहीं लगा। क्या करें दुश्मन को गोली मारने के लिए? एक्स ऊपर जगह सब जगह कॉमन। और जब इसका प्रूफ करेंगे तो उसमें सब माइनस में आएगा, माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे। हाँ देखिए, यहाँ से बाबू माइनस थी एक्स कॉमन निकाल दीजिए बाबू। यहाँ से बाबू आपको आ जाएगा बाबू लिमिट x टेंड्स टू 0, x यहाँ से कॉमन निकालिएगा बाबू, तो यहाँ 1 माइनस x बटा 2 ना बाबू, और यहाँ से बाबू आपका x का स्क्वायर बटा 3 माइनस ऐसे करते करते बाबू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बटा में बाबू x है, ये क्या हो बाबू? कैंसिल हो गया। इसमें डाल दीजिए पुट x बराबर 0, ये 0 बटा 2 0, 0 बटा 3 0। इसके बाद जितना भी टर्म है सब क्या हो जाएगा? 0। खाली तक कितना आ गया बाबू? 1। ln1 प्लस एक्स बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, और ln1 माइनस एक्स बाई एक्स रहेगा तो माइनस 1 हो जाएगा। हाँ, और 1 में कोई भी वैल्यू जुटा रह सकता है, कोई भी फंक्शन जुटा रह सकता है, लेकिन जो जुटा हुआ रहेगा वो डिनोमिनेटर में नीचे नजर आना चाहिए, और ट्रेंडिंग वैल्यू डालने से जो 1 में जो जुटा हुआ फंक्शन है वो 0 हो जाना चाहिए, तब पर भी 1 हो जाएगा। अच्छा लग रहा बाबू? ऐसा ही बाबू ये 1 नहीं होगा। सबसे पहला बात तो 1 नहीं होगा। बोले क्यों 1 नहीं होगा? क्योंकि थ्योरी में जो ln था, ln क्या इसको भी ln लिख सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड लॉग 10 रहेगा चाहे 15 20, उसको ln लिख सकते हैं। अगर आपको को ऐसे लिख दिया log बेस पे 10 और ये 4, तो इसको क्या ln 4 लिखा जा सकता है? नहीं, ये गलत बात है। ln 4 हम उसी को लिख सकते हैं जिसमें log का बेस में एक्सपोनेंशियल e रहे। पकड़ रहे कंसेप्ट को? पकड़ रहे हैं? कुछ करने के लिए दिया बच्चा डायरेक्ट मान लिख के आ जाएगा और पूरा सोचेगा हमको सही बना करता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया था। हाँ देखिए ये 1 नहीं होगा। बोले सर तो फिर नहीं होगा तो फिर कैसे बनेगा सर? बताते हैं बाबू, देखिए इसी तो है क्वेश्चन है। देखिए रुक जाइए, धीरे धीरे लॉग का मिला जुला के सब बात आ ही गया। रुक जाइए, जब बाबू लॉग पढ़ते हैं तो क्या बेस चेंज फार्मूला पढ़ते हैं? बेस चेंज फार्मूला को याद है? यहाँ पर जो लॉग जहाँ बात लिखे तो वहीं पर सब लिखिएगा। कोई बच्चा हम लोग बेस चेंज फार्मूला को रिमाइंड करवा सकते हैं टीचर को, गलत या सही? बेस चेंज फार्मूला को आप बाबू बता सकते हैं क्या होता है? वो तो लॉग हटता है तब होता है, यहाँ का बेस का बेस हो जाता है। बेस चेंज फार्मूला बता सकते हैं बाबू? सुरजीत बेस चेंज फार्मूला? चलिए सुरजीत को हम लॉग नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन ये लगता है शुरू से पढ़ो, क्लास में भी बीच में आए थे, वो शुरू से पढ़ रहे। चलिए अभी बताइए बीच में क्या हुआ? हाँ पावर से लग रहा है। आप बता सकते बाबू शुरू से पढ़ रहे हैं बेस चेंज फार्मूला? चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर बाबू आप यहाँ देखिए भी आपको आएगा पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब जाएगा। बेस चेंज फार्मूला का मतलब होता है कि हम इस फार्मूला के माध्यम से बेस को चेंज कर सकते हैं, बेस को परिवर्तन कर सकते हैं। ओके हाँ, तो अभी बेस में कितना है? b और पावर में a है, ठीक है बाबू। हमको बेस में चेंज करना है, तो चेंज करके क्या देना चाहते हैं जो बोलिए? c ABCD। चूंकि हम अभी थ्योरी बता रहे हैं तो हम 5-6 नहीं ले सकते, थ्योरी जनरल होता है, क्वेश्चन स्पेशल होता है। तो हम a b के बाद क्वेश्चन में हम थ्योरी में c लेते हैं। c करेगा तो 10 20 50 100 2000 कुछ भी हो सकता है। ओके, एक्सपोनेंशियल e भी हो सकता है। तो लॉजिक है कि जो बेस में आप लेना चाहते हैं, जो बेस में आप देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जो बेस में देना चाहते हैं वो, तो हम कितना देना चाहते हैं? बच्चा ही बोले कि हम c देना चाहते हैं तो c दे दिए।
बच्चा ही बोले कि हम सी देना चाहते हैं, हम सी दे दिए, जो देना चाहते हैं दे दिए। अब लॉग परिपूर्ण कब है? लॉग परिपूर्ण तब है जब यहाँ पावर भी है और बेस भी है। बेस में तब लॉग मैंने कंप्लीट है, इन लोगों तब कंप्लीट है। तो हम लॉग का बेस में जो देना चाहते हैं दे दिए, लेकिन लॉग अभी अधूरा है क्योंकि बेस में तो पढ़ गया लेकिन उसका पावर में नहीं पड़ा है। तो पावर में क्या दे? हमको टेंशन होने लगा, सर दर्द होने लगा। तो लॉग का पावर में क्या दे? ओरिजिनल पावर। ओरिजिनल क्या है? ए। ओरिजिनल पावर ए, इसको पीला कलर से लिखते हैं, ओरिजिनल पावर ए। ओके, बीच में गुना का सिंबल दीजिए, बीच में गुना का सिंबल, और फिर से लॉग लिखिए, फिर से लॉग लिखिए। यहाँ जो बेस में जो देना चाहते थे जो दिए हैं, अगला वाला जो लॉग लिख रहे हैं अगले वाला लॉग में पावर में लिख देंगे, पावर में लिख देंगे। जब लॉग का हम पावर में लिख दिए तो बेस में हमको चिंता होने लगा कि भैया बेस में क्या दे? बेस में लॉग का ओरिजिनल बेस, ओरिजिनल बेस। तो ओरिजिनल बेस कितना है बाबू? ओरिजिनल बेस बी है बाबू, ओरिजिनल बेस बी है। माने एक जगह लॉग में पावर ओरिजिनल रहेगा और एक जगह लॉग में बेस ओरिजिनल रहेगा। बाकी यहाँ पावर ओरिजिनल रहेगा तो यहाँ बेस नकली हो जाएगा, और यहाँ बेस नकली रहेगा तो पावर बेस ओरिजिनल रहेगा तो पावर नकली हो जाएगा। ये सी अपना मन समझ, इस बात को ऐसे हम लिख सकते हैं। समझ रहे हैं सर? हाँ, इसी कंसेप्ट का ये सब ऐसा मत सोचिए कि लगता है 5 जगह आ रहा होगा क्वेश्चन में, ऐसा नहीं। पूरा कैलकुलेशन में आपको आएगा। टीचर का 100% बात करते हैं कि ये 14 साल का एक्सपीरियंस है, 2014 से 12 से पढ़ा रहे, 14, 12, 26 होता है, ठीक है। इसलिए आप एक्सपीरियंस टीचर के पास आए हैं तो 100% एक करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग बेस देखिए, बेस में यहाँ 10 है और जो फार्मूला उसमें बेस में कितना रहना चाहिए? जो फार्मूला उसमें बेस में ये रहना चाहिए। हमको दे दिया 10 तो बेटा लिख दें, ऐसे ऐसे काट दें बेटा तो ये लिख दें जबरदस्ती, नहीं वैसे थोड़ी होगा, ठीक ना। देखिए तो हम लिखेंगे देखिए बाई बेस चेंज फार्मूला, इधर लिख भी दिए थ्योरी, ठीक है अच्छा से। बाई बेस चेंज फार्मूला, बाई बेस चेंज फार्मूला। बहुत सा बच्चा की लगन कमजोर हो जाता है, सब जैसे सब ऑनलाइन सब चक्कर में रह जाता है, ठीक है। गाइडलाइन उसको सही से नहीं मिलता है, इसलिए उसको दिक्कत हो जाता है। देखिए अब हमको यहाँ पर जो फार्मूला उसमें लॉग का बेस में कितना है? ई। तो अभी जो बच्चा से पूछ रहे थे सीडी देने का, वो सीडी नहीं देंगे, यहाँ ई देना पड़ेगा, यहाँ ई देंगे। जो बेस में देना चाहते दे दिए, पावर में ओरिजिनल 1 + h, बीच में गुना का सिंबल। यहाँ जो बेस में दिए हैं असल जो यहाँ बेस में दिए हैं अगला लॉग में पावर में ना, अगला वाला लॉग में पावर में, बेस में क्या दें? ओरिजिनल 10 और बाई का लॉग को कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ गया बाबू? क्या गलत कर दी क्या ऐसे लिख करके? नहीं, कोई गलत नहीं किए, ठीक है, कोई गलत नहीं किए, अच्छा किए। अब आपको लॉग का बेस में ई नजर आने लगा, तो ई नजर आने लगा तो इसको एलन बोल सकते हैं बाबू। हाँ, एलन बोल सकते हैं, रुक जाइए। मैंने एक तरह से ई लॉग नहीं है, अब ये क्या हो गया? एलन लॉग का बेस नहीं रहता है, दैट इज कॉल्ड एलन। ये हो गया एलन 1 + h बाई h। 1 में जो जुटा हुआ नीचे है और एलन भी है, इसको घेरा मारेंगे और घेरा मारने के बाद इसको कितना लिख देंगे? 1। अभी फार्मूला बता रहे हैं। अब ये 1 हो जाएगा, पहले 1 नहीं हो रहा था। तो 1 होने के बाद क्या इसमें टेंडिंग h में लगा हुआ है, तो h वेरिएबल है। क्या ये 1 होने के बाद और भी h का टर्म बच रहा है? और h का टर्म बच रहा है? नहीं, h का टर्म नहीं बच रहा है, इसका मतलब वैल्यू कांस्टेंट आ चुका है। फिर अगर h का टर्म बचता तो फिर से टेंडिंग वैल्यू डाल के देखते कि फिर तो इंडिटरमिनेट नहीं आ रहा है, साफ तौर से फिर तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब h का टर्म में खत्म हो गया। अब h का टर्म खत्म होने के बाद कांस्टेंट वैल्यू कितना आ गई बाबू? ये कांस्टेंट है log e बेस 10, इसी को 1 बटा ऐसे करके लिखा हुआ आंसर में, 1 बटा करके लिखे ना इंटरचेंज फार्मूला। जो पावर है वो बेस बन जाता है। धीरे धीरे देखिए 2-3 गो थ्योरी में लॉग का सब थ्योरी आ गया, 2-3 गो क्वेश्चन में, समझे बाबू? इंटरचेंज फार्मूला। और यहाँ लॉग का बेस भी है, इसी को हम लोग एलन 1 बटा एलन 10 लिख सकते हैं, 1 बाई एलन 10 इसका आंसर आपको। रुक जाइए, इसको डायरेक्ट फार्मूला का फॉर्म में भी लिखा हुआ है, 9 का 10 नंबर वही लिखा हुआ है। रुकिए यहाँ बेस में 10 था, इसका आंसर 1 बाई एलन 10 है। अगर यहाँ बेस में b रहता तो 1 बटा एलन b आता, बेस में 15 रहता तो 1 बटा एलन 15 आता। कैसे आया बता दो?
थोड़ा सा सुनिए क्वेश्चन हमको आप बना के बताइए थोड़ा सा। ऐसे चार्ट बना दिए 10, 11, 12, 13। कोई रियल टेस्ट का चीज नहीं है कि रियल टेस्ट में जबरदस्ती करते हैं ना, आम बात है। ठीक है, देखिए बाटा में बाबू x है, हमको चाहिए कितने बाबू 3, तो 3 कर दिए बाबू, और 3 करके इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा बाबू। जबरदस्ती करते हैं तो बैलेंस भी करना पड़ता है। अभी देखिए ई वाला कितना लेते, ई वाला बाबू इसका हो जाएगा, ई वाला फार्मूला ये बाबू यहाँ 10 है बाबू, हाँ इसका हो जाएगा 1/ln 10, और ये वाला पीला वाला रह जाएगा, हाँ गुना में 3 रह जाएगा, तो ये आपको 1 गुना 3/ln 10 आंसर आ जाएगा। खाली कोई 1/ln 10 ऑप्शन ए नहीं दिया रहेगा, वो गलत हो जाएगा। बहुत सा बच्चा स्पीड में काम करता है ना, तो उसको गलत हो जाएगा। फार्मूला इसका भी सब पूछे गए, 12 डायरेक्ट लिख देंगे, उसको क्वेश्चन बना देंगे, उसका प्रूफ का जरूरत नहीं होगा। देखिए 12 13 दोनों का देखिए क्वेश्चन का शुरुआत कर देंगे। देखिए 11 का 1 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर n माइनस 1 बाई x। इसका लॉजिक क्या है कि 1 में जो जुटा हुआ बात है वही डिनोमिनेटर में नीचे होना चाहिए, 1 में जो जुटा हुआ बात है वो डिनोमिनेटर में नीचे होना चाहिए, और माइनस 1 कांस्टेंट घटा हुआ रहना चाहिए, और 1 प्लस x का कोई पावर है, पावर n के जगह पर 50 100 75 जैसे लिखे वाला क्वेश्चन है, 200 कुछ भी रह सकता है। और 1 में जो जुटा हुआ बात है पेंडिंग भर डालने से 0 भी हो जाना चाहिए। इसका जो लिमिट का जो वैल्यू होगा ना, जो पावर यहाँ रहेगा ना पावर, वही पावर वाला उसका वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर जैसे पावर n है, तो n जो पावर है इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गया है। अगर यहाँ पावर 50 रहेगा तो 50 हो जाएगा, यहाँ पावर 100 रहेगा तो 100 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए जो पावर है, पावर वाला इसका वैल्यू हो गया है। लेकिन पावर वाला उसका वैल्यू तब हो जाएगा जब 1 में जो जुटा हुआ बात है वो ट्रेंडिंग डालने से 0 हो जाना चाहिए, और 1 में जो जुटा हुआ बात है वो डिनोमिनेटर में नीचे भी रहना चाहिए। 1 में जो जुटा हुआ बात है डिनोमिनेटर में नीचे भी रहना चाहिए, तब जो है 1 प्लस x का जो पावर है ना, पावर उसका वैल्यू हो जाएगा। पावर अगर 20 रहेगा तो पावर उसका 20 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसका भी प्रूफ का कोई जरूरत नहीं, लेकिन कर देते हैं। यहाँ से आपको आवश्यकता नहीं, इसके पीछे तक की आवश्यकता था। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x का पावर n माइनस 1 अपॉन x, ये बाबू है। दुनिया का कोई भी फंक्शन में लिमिट लगा हुआ रहता है तो सबसे पहला काम ट्रेंडिंग वैल्यू डाल के चेक करते हैं। यहाँ ट्रेंडिंग 0 डालिएगा तो 1 प्लस 0 1, और 1 का पावर कुछ भी दीजिएगा 50 100 2000 5000 तो 1 ही रह जाएगा। ये वैल्यू फाइनल 0 डालने से 1 आ रहा है, और 1 माइनस 1 है तो 1 में से 1 जाएगा 0, और नीचे भी ट्रेंडिंग डालने से बहुत 0 आ रहा है। ये डिनोमिनेटर आ रहा है बाबू, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक्सपेंशन का फार्मूला 1 प्लस x का पावर n का लिखवाए हैं, थोड़ा देखिएगा तो 1 प्लस x का पावर n एक्सपेंशन है क्या नहीं लिखवाए हैं, लेकिन सबसे लास्ट में लिखा दिख रहा है आ गया ये वाला। देखिए 10वां नंबर 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन का फार्मूला होगा बाबू 1 प्लस nx बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू x का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2। अगला जो टर्म होगा, अगला टर्म n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। अगला टर्म का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम बोल रहे हैं। और x का क्यूब बटा फैक्टोरियल 3 होगा। ऐसे करते करते कहाँ तक चल जाएगा, इनफाइनाइट। ये 10वां नंबर लगाने जा रहे हैं, 10 नंबर। चलिए तो कॉपी में सब लिख ही दिए थे, असाइनमेंट में भी सब है। असाइनमेंट में 2-3 बार एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, वो भी देख लीजिएगा, जरूरत पड़ने पर आपको यूज कीजिएगा उसका। देखिए एक्सपेंशन का फार्मूला बाबू डालिएगा, थोड़ा सा इसका बोलिएगा, देखिए तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस n x ना हो 1 प्लस n x बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 x का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इतने का काम है, आगे का जरूरत नहीं है, तो कहाँ लिखिए इनफाइनाइट। इसका वैल्यू लिखेंगे
अभी -1 पहले से है, -1 और बटा में क्या बाबू x, कोई दिक्कत बाबू? ये फार्मूला एक्सपेंशन का, हाँ +1 -1 क्या बाबू कैंसिल हो गया, अभी भी दुश्मन को गोली नहीं लगा लगेगा। देखिए x यहाँ x है, x का स्क्वायर अलग करने x का क्यूब आएगा, x का पावर 4 आएगा, तो एक साथ जगह कॉमन निकाल लीजिए। तो x बाबू कॉमन निकाल लीजिएगा बाबू, यहाँ से कितना बचेगा n बाई फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का तो 1 होता है, तो बटा 1 लिखे चाहे मत लिखे, तो खाली n लिख दीजिए। यहाँ से x निकल जाएगा तो n इंटू n -1 x एक बचेगा ना, और बटा फैक्टोरियल 2, और ऐसे करते करते कहाँ पे बाबू इनफाइनाइट तक। एक मिनट और बता दे बाबू आपको x हो जाएगा, x का हो बाबू कैंसिल। दुश्मन को गोली लग गया है, ट्रेनिंग वैल्यू डाल दीजिए, पुट कर दीजिए पुट कर दीजिए x बराबर 0, यहाँ से x बराबर 0 डालिए बाबू, यहाँ देखिए 0 डालिएगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, इसका अगला टर्म x का स्क्वायर आ गया नहीं लिखे हैं, तो वो भी 0 डालने से 0 हो जाएगा, उसके बाद x का क्यूब आ गया वो सब 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब टोटल टर्म क्या हो जाएगा 0, खाली कितना बचेगा n, यहाँ n प्लस 0 ऐसे करते करते बाबू n आ जाएगा, आ गया आगे पावर, जो पावर है वह इसका वैल्यू आ गया। ठीक है बाबू, चलिए थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट कर दे रहे बाबू। कल भी क्लास है बाबू, क्लास सबसे नहीं कीजिएगा, अब ज़्यादा टाइम नहीं बाबू, 4-5 महीना पर ज़्यादा वक्त थोड़ी होता है, पूरा कैलकुलस पढ़ना है। कल बाबू वही आपका 6:30 बजे बाबू, कल IIT का भी क्लास ले लीजिए, तो इनवर्स का +1 डालेगा तो -1 का स्क्वायर 1, तो 1 -1 0, और यहाँ 1 आ गया तो 1 का पावर है तो 1 होता है, और 1 -1 0, नीचे -1 डालेगा तो 1 -1 0। यहाँ पर पावर के फॉर्म में किसी फार्मूला पर सोचेंगे, 10 नंबर फार्मूला, तो देखिए 1 प्लस fx माइनस की पावर a -1 है, लेकिन लॉजिक क्या कहता है कि 1 में जो जुटा हुआ फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए, तो क्या 1 में जो जुटा हुआ फंक्शन नीचे दिख रहा है नहीं, जिसको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा बाबू, थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। देखिए सुधार कैसे करेंगे, ये दोनों में से x कॉमन निकाल लीजिए, अंदर में से दोनों में से x कॉमन निकालिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x, और इसका पावर n -1 अपॉन 1 प्लस x, घटाइएगा नहीं दिक्कत हो जाएगा, खाली कुछ नहीं के ऊपर से x खाली कॉमन निकाल दीजिए। इससे क्या हो गया कि 1 में जुटा हुआ ही वाला है, x इंटू 1 प्लस x, 1 में जुटा हुआ है x इंटू 1 प्लस x, अब खाली और लॉजिक क्या कहता है कि 1 में जो जुटा हुआ फंक्शन है वो नीचे होना चाहिए, तो कमी क्या चीज का है खाली x इंटू 1 प्लस x, तो 1 प्लस x तो है ही है, खाली कमी जो है वो x का है, तो जो कमी है वही ना पूर्ति करेंगे, जितना कमी रहे वही जबरदस्ती में पूर्ति कीजिए। तो कमी खाली क्या चीज का है बाबू, कमी खाली क्या चीज का है बाबू x का, x कर दें, देखिएगा आपके सामने देखिएगा ब्लू कलर, ब्लू हुआ भी नहीं, जो कमी है बाबू उसको पूर्ति कर देते हैं बाबू, यहाँ पर x, अभी ब्लू कलर जबरदस्ती पूर्ति की है कमी को, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट दे दीजिए और गुना में x दे दीजिए, 1 के भाग खाली बगल में x नहीं लिख दीजिए, क्लियर होना चाहिए कि पूरा के साथ ही गुना में x किए हैं और वही पूरा डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। ओके, हाँ चलिए देखिए गोल घेरेंगे इन कलर से, देखिएगा 1 प्लस fx का पावर n -1 मतलब वही fx नीचे, और ट्रेंडिंग डालने से 1 में जो जुटा हुआ तो वो 0 हो भी रहा है, तो अभी टीचर इसका वैल्यू कितना पढ़ा रहा है, टीचर इसका वैल्यू अभी कितना पढ़ा रहा है, इसका पूरा तो ही पढ़ा रहा है, इसका पढ़ा रहा है n लिख दिए, हाँ लेकिन बगल में और x बच गया है, अभी ट्रेंडिंग वाला टर्म बचा हुआ है, तभी एक बार लिमिट और लिखेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू -1, इसका वैल्यू हो गया n और आपको आ गया x nx। अब इसका ट्रेंडिंग वैल्यू पुट कीजिएगा, x बराबर -1 है बाबू, x बराबर -1 डालेंगे बाबू ट्रेंडिंग वैल्यू, यहाँ -1 डालेंगे तो n में -1 से गुना होगा, -n इज द राइट आंसर, समझे, समझ में लॉजिक, हाँ तो लिमिट ऐसा ही है,
ये मैं बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूँ, थ्योरी के बीच में सब बेसिक रहता है। इसमें और फार्मूला में हम दोनों में मैचिंग खोजेंगे। मैचिंग खोजेंगे तो क्या सबसे पहला डिफॉल्ट क्या नजर आएगा कि फार्मूला में 1 प्लस एफ था, 1 प्लस एफ, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस एफ है, 1 माइनस एफ है, तो माइनस को मिटा के सूत्र प्लस कर देते हैं। नहीं कोई सर, तो माइनस को मिटा के प्लस क्या कीजिएगा, ऐसे करेंगे। देखिए मिटा के तो कुछ करना ही नहीं बाबू, देखिएगा 1 प्लस माइनस 2x और इसका पावर 75 माइनस 1 अपॉन एक्स, बढ़ाई कदम में प्लस दिख गया, प्लस दिख गया। तो 1 प्लस एफ एक्स, एफ एक्स पर कितना है माइनस 2x, एफ एक्स का माइनस 2x है। तो टीचर अभी बोल रहा था कि 1 में जो जुटा हुआ जो बात है वो नीचे होना चाहिए। तो 1 में जुटा हुआ बात कितना है माइनस 2x और नीचे खाली नजर कितना आ रहा है x। तो कमी क्या चीज का है, कमी है माइनस 2 का। देखिएगा जादू, देखिएगा जादू, देखिएगा बोलिए अच्छा ऐसा भी जादू करते। हाँ माइनस 2 गुना कर दिए, भागा कर दिए, अब ये पूरा सेटिंग हो गया। 1 प्लस एफ एक्स का पावर n माइनस 1 बाई एफ एक्स और टेक्निकल डालने से 1 में जुटा हुआ तो 0 हो रहा है। कि कितना लिखना चाहिए वाला, कितना लिखना चाहिए वाला, ये वाला पूरा गोल घेरवा n के बराबर 75, 75 और बगल में x नहीं है, कांस्टेंट है, कि डायरेक्ट वैल्यू इसका वैल्यू आपको ये वाला आ जाएगा 75 और ये पहला वाला कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 2। तो 75 में माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस, ऐसे सेट करना पड़ता है। फार्मूला डायरेक्ट सेटिंग हो गई करे सर, इसमें उल्टा है, सेट करके फार्मूला लगाना पड़ता है। और दूसरा चैप्टर में क्या होता है, फार्मूला डायरेक्ट दिख जाता है तो उसको अप्लाई करते रहते, इसमें फार्मूला नहीं दिखेगा। हाँ नहीं n का अगर रहता है ऐसे लिखा रहेगा। हाँ ऐसे n का भी रहेगा तो n ये लिख करके और ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे नहीं। जब हम n बाहर से इसको पढ़ेंगे n आगे पढ़ देंगे और तब पढ़ेंगे a का पावर n माइनस a का पावर। हो गया, क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिखने होगी ना। बस यहाँ देखिएगा 1 मिनट 12 लास्ट, इसको प्रूफ का आवश्यकता नहीं बाबू। देखिए लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है बाबू कि ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म सेम रहेगा, ऊपर का टर्म और नीचे का टर्म सेम रहेगा।
ऊपर पावर के साथ रहेगा और वही वाला टर्म नीचे बिना पावर का रहेगा। ऊपर वाला टर्म ही नीचे बिना पावर का रहेगा। देखिए यहाँ पावर के साथ है एन एन और दोनों जगह पावर सेम रहेगा, वेरिएबल का पावर और कांस्टेंट का पावर सेम रहेगा। हाँ, और यही वाला टर्म x माइनस ए बिना पावर का नीचे रहेगा। ओके, बिना पावर का नीचे। इसका लिमिट होता है एन ए का पावर एन माइनस वन, एन ए का पावर एन माइनस वन, इसका लिमिट होता है। और इसी पर बेस्ड ये लिखा हुआ है। हाँ, इसी पर बेस्ड ये लिखा हुआ, इसका फॉर्मूला इतना होता है। इसको कर दे रहे, वाला कर दे रहे हैं, ये नया आप हमको भी याद दे रहता है। देखिए कैसे करना, देखिए ये 12 का 2 नंबर है। लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n माइनस a का पावर n। ये वाला फॉर्मूला 12 का 1 का लॉजिक कब अप्लाई होता है? जब ऊपर पावर के साथ टर्म है और नीचे वही वाला चीज बिना पावर का नीचे रहना चाहिए। यहाँ देखिए x का पावर n माइनस a का पावर n दिख रहा है, लेकिन 12 का 1 लगने के लिए बिना पावर का टर्म नीचे में होना चाहिए। बिना पावर का टर्म नीचे में होना चाहिए। नहीं है तो कर दिए। हाँ, और बट्टा में यहाँ पर आप कितना है बट्टा में बोलो? हाँ, यह है x का पावर m माइनस a का पावर m। अब ये वाला भी अप्लाई होने के लिए ये पावर के साथ टर्म है और इसमें भी ये वाला अप्लाई होने के लिए इसका भी बट्टा में बिना पावर का टर्म नीचे चाहिए। पूरी नहीं तो ऐसे कैसे लिख दिया? कुछ नहीं की, नॉमिनेटर को भी x माइनस से डिवाइड कर दिए है और डिनोमिनेटर को भी x माइनस से। किसी भी रेशियो में हम नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को अगर सेम टर्म से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ऐसे लिखा हुआ है x बटा y, मेरा मन घूम गया, पागल हो गए, बटा 1000 कर दिए और y बटा 1000 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। 1000 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, x बटा y रहेगा, फिर x माइनस से कट जाएगा, वही वाला कट जाएगा, ऊपर वाला कट जाएगा। पूरी ऐसा क्यों किए? इनका ये वाला लिखने के लिए किए। हाँ, तो इसका ये वाला देखिए, ये वाला फार्मूला आ गया। ये वाला फार्मूला 12 का 1 से कितना आगे बोलिए? n a का पावर n माइनस 1, वही वाला चीज यहाँ भी है, खाली यहाँ पावर n था तो n इंटू था, यहाँ पर पावर m है। इसका रिजल्ट कितना होगा? m a का पावर m माइनस 1। हाँ, रिजल्ट आपको आगे रुक जाएगा। अब दोनों फाइनल सॉल्व करेंगे तो n a का पावर n माइनस 1 बटा m a का पावर m माइनस 1। ओके बाबू, ठीक है। हाँ, फिर आपको आ गया n बाई n और a का पावर n माइनस 1, नीचे वाला ऊपर ले आकर लिख लेंगे a का पावर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। 1 बाई a का पावर को ऊपर जाता है माइनस 4 हो जाता है। ये जो पावर था वो दोनों माइनस में हो गया, मतलब माइनस हो गया, और ये दोनों का बेस सेम है, दोनों गुना में है, तो पावर जुड़ जाएगा। तो n बाई m और पावर जुटेगा ना बाबू, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, तो खाली बचेगा n माइनस m। ये डिजाइन है, देखो n बाई m का पावर a का पावर n माइनस 1। ये वाला दोनों सेम है, अलग अलग नहीं। चलिए इसमें लगा हुआ था a में, तो जिसमें यहाँ टेंडिंग है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाबू, यहाँ देखिए टेंडिंग a में लगा हुआ था, तो जिसमें टेंडिंग था वही वाला यहाँ था। हाँ, वही यहाँ था a का पावर n। इसमें टेंडिंग किसमें लगा हुआ है? दो। और यहाँ वाला वेरिएबल का पावर और कांस्टेंट टेंडिंग का पावर, दोनों पावर सेम होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला तो देखिए, ये ट्रिपुलिया क्वेश्चन है कि बाबू x का पावर 10 और यहाँ टेंडिंग a का पावर n होती है, तो टेंडिंग 2 है और वेरिएबल का पावर कांस्टेंट का पावर सेम होना चाहिए। तो 1024 को तो 2 का पावर 10 का वैल्यू 1024 ही होता है, तो हर खाली 1024 को 2 का पावर 10 की और कुछ नहीं की। और बटा में देखिए x माइनस 2, क्या ये वाला क्वेश्चन इस थ्योरी पर बैठ पाया? x का पावर n माइनस a का पावर n बटा बिना पावर का नीचे। इसका फॉर्मूला होता है n की जगह पर पावर होता है 10, n a की जगह पर टेंडिंग वाला 2, n a का पावर n माइनस 1, 10 माइनस 1। ये सीधा है बाबू, डायरेक्ट फॉर्मूला पर है। यहाँ 10 इंटू 2 का पावर माइनस 10 बाहर रहता है, खाली a का पावर है, a का पावर है, तो 2 का पावर 9 कितना होता है? 2 का पावर 9 512। हाँ, तो 512 गुना 10 5120 हो जाएगा, 5120। ऐसा इसका आंसर है। ये बहुत रनिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा रनिंग क्वेश्चन है। हाँ, क्या
पार्ट ऐसे लीजिए है, पूरा सिलेबस जब मिक्स हो जाता है तो छोटा चीज बहुत भारी हो जाता है, समझे। अभी जैसे पढ़ रहे हैं बहुत ईजी है, तो यानी कि जैसे पूरा सिलेबस मिक्स हो जाएगा और उसमें याद ही ना आएगा कि है कि जब फार्मूला बच्चा पढ़ जाएगा तो क्वेश्चन सोच सोच लीजिए, फार्मूला ही वाला पूछेंगे नहीं बताएगा बच्चा, समझे। बोर्ड में तो अभी ऐसा ही वाला डायरेक्ट फार्मूला ही वाला आया हुआ है और वो बच्चा गलती करके आता है 30% बैठी का मत बना बताइए कैसे स्टार्ट करें, कोई भी क्वेश्चन कैसे सोचे वो आपको बताइए। चलिए यहाँ सुनिए, ये क्वेश्चन आ गया, ये अभी एलिमेंट्री है तो काफी फंडामेंटल ही क्वेश्चन होगा। सबसे पहला काम तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, टेंडिंग जीरो डालिएगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1 0, नीचे जीरो का स्क्वायर 0, वो अच्छा। आप सुनिए 0/0 आ गया है, सुन लीजिए यहाँ सुनिए, इसमें जितना भी एलिमेंट्री में क्वेश्चन है, एलिमेंट्री में एक बात और क्लियर करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट आपको 7 को पढ़ाए हैं। अभी आप एक बात गौर किए होंगे, गौर कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, जितना भी फार्मूला 12 तक हम ले गए सारा फार्मूला में हम चेक कर रहे थे तो 0/0 आ रहा है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी हमको दर्शाने नहीं हुआ, 1 का पावर इन्फिनिटी दर्शन नहीं हुआ, 0 गुना इन्फिनिटी दर्शन नहीं हुआ, तो बच्चा लोग को लगा रहा होगा लगता है कि को है ये है, सब माँ बाप वही है, नहीं ऐसा नहीं है। एग्जाम में सब फॉर्म पर क्वेश्चन आता है, लेकिन जितना लिमिट का फार्मूला था वो सारा 0/0 फॉर्म का था फार्मूला, ठीक है। और इसमें एलिमेंट्री में जितना क्वेश्चन है वो भी सब 0/0 फॉर्म का, ओके। तो 0/0 फॉर्म का क्वेश्चन चाहे कहीं का भी आ जाए, कहीं का बोलती है असाइनमेंट का महत्व तो खत्म हो गया, कहीं का बोल दिया, कोई भी किताब हो सकता है, कहीं का क्वेश्चन बैंक हो सकता है, इंडिया का क्वेश्चन कहीं भी हो गया। सुनिए यहाँ सुनिए बाबू, यहाँ सुनिए, 0/0 का क्वेश्चन कहीं पर भी आ गया तो हमको जिसके कारण से डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है उसको फाइनल गोली मारना पड़ेगा, या नीचे वाला जो दुश्मन है उसको ऊपर वाला के साथ मिलाना पड़ेगा, राजद का आदमी को भाजपा के साथ मिलाना पड़ेगा, ताकि राजद वाला जो पहले दुश्मन था वो भाजपा के साथ मिले को दोस्त हो जाए, कि बहुत दोस्त हो जाए। बोले सर तो मिलाने के लिए क्या करेंगे या दुश्मन को काटने के लिए क्या करेंगे, पूछेगा ना, हाँ नहीं पूछिएगा तो आप तो बोल दिए कि दुश्मन को गोली मारना है, दुश्मन को गोली कैसे मारेंगे बताइए, है ना। सुनिए दुश्मन को गोली कैसे मारेंगे, सुनिए। दुश्मन को गोली मारने के लिए आपको अगर ट्रिगोमेट्री का जो फार्मूला वहां पर अप्लाई होगा वो लगाना पड़ेगा, दो जगह पर sin c माइनस sin d रहेगा वो लगाना पड़ेगा, cos c माइनस cos d रहेगा वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। log a बटा b रहेगा तो उसको log a माइनस log b लिखना पड़ेगा। फिर बाबू मैंने log का जो कंसेप्ट है उसको log का लगाना पड़ेगा, ट्रिगोमेट्री का अगर फार्मूला तो ट्रिगोमेट्री का लगाना पड़ेगा, a प्लस b का होल क्यू है तो a प्लस b का होल क्यू अप्लाई करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अगर बहुत सा क्वेश्चन में रूट रहेगा और प्लस करके रूट रहेगा चाहे माइनस करके रूट रहेगा, तो रूट माइनस रूट या रूट प्लस रूट रहेगा तो उसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माने रूट रहेगा तो उसको कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, sin c प्लस sin d रहेगा तो अप्लाई करेंगे, cos c प्लस cos d रहेगा तो लगाएंगे, प्लस b का होल क्यू रहेगा तो लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। मतलब आपको अप्लाई करके जो वहाँ जरूरत है उसको यूज करके और आगे बढ़िए, आगे वेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और आगे बढ़ के आप इंतजार कीजिए कि दुश्मन को गोली लगे। अब ये तो 0/0 फॉर्म आ गया, दुश्मन को गोली मारना है 200 बार 200 टाइम्स 200 बार देखिए 200 बार में भूल जाते हैं कैसे काम होगा बताइए। टीचर का यही काम है भाई बाबू कि 200 बार बोलना, 400 बार बोलना, इंडिकेट करना। 200 बार बोले हैं इन्वर्स, अभी इन्वर्स पूरा ताजा खत्म किए हैं, उसमें सारे बच्चे जितना का 100 रुपये दिए 3 से 5 कलम दिए, फिर उसमें ट्रिगोमेट्री का ही फार्मूला पूछ रहे थे और ट्रिगोमेट्री का टोटल फार्मूला लिखवा दिया, बोल दिए थे कि इसका आगे लिमिट पढ़ना है, लिमिट मिल जाएगा, इसका आगे अभी बोल रहे आगे डिफरेंशिएशन पढ़ना, डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, उसका आगे भी आपको कंट्रोल मिल जाएगा, इंटीग्रेशन पूरा क्या लगेगा वो क्वेश्चन अलग हो गया। अब 200 बार यहाँ पर किसी की याद नहीं क्वेश्चन बातें अलग हो गई। चलिए बोलिए 200 बार 2 sin स्क्वायर जो एंगल रहता है वो एंगल का आधा हो जाता है बटा में x का स्क्वायर, x टेंड्स टू 0। ध्यान रखना है कि जब तक हम लिमिट लिखेंगे, जब तक लिमिट का प्रोसेस चलता रहेगा, जब तक दुश्मन को गोली नहीं लगेगा या दुश्मन सेट नहीं हो जाए, जब तक लिमिट बिल्कुल 1 वोट भर जाए चाहे 2 वोट भर जाए समझे, लेकिन प्रोसेस जारी रहेगा लिमिट का। क्या दुश्मन मर गया? नहीं मरेगा, थोड़ा देर मरेगा, देखिए ठीक है। दुश्मन को मारने के लिए जाल बुनना पड़ता है ना, ठीक है, जाल बुनिएगा तो दुश्मन फंसेगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, बहुत बेसिक चीज पढ़े होंगे सारे बच्चे,
ऐसे रहता है साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। साइन क्यू थीटा का मतलब साइन थीटा का होल क्यू होता है। इस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, उसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स बाई टू का, गलत कर दी क्या? नहीं। और बटा में अभी दुश्मन मराया, अभी तक दुश्मन नहीं मराया है ना, दुश्मन सेट हुआ है, भाजपा के साथ अभी भी नहीं मिला राजद काल में सब। हाँ तभी तो मेरा दुश्मन है, ठीक है, दोनों एंटी पार्टी है। देखिए अब टीचर का बात याद आने लगा, फॉर्मूला भी लिमिट करना चलेगा। अरे 0/2 साइन के अंदर जो वैल्यू घुसा हुआ है x/2, टेंडिंग डालने से 0/2 0 हो जा रहा है। टीचर पूरा अच्छा से पढ़ाया है, दिल से पढ़ाया है कि टेंडिंग वैल्यू डालने से साइन के अंदर घुसा हुआ 0 होता है, तो हमको बटा में वही चीज चाहिए। ताजा ताजी है, समझे, अच्छा से पढ़ाए हैं। हाँ तो क्या साइन के अंदर कितना घुसा हुआ है? क्या बटा में x/2 है? यूनिट में जबरदस्ती आम बात है, आम बात, खेला है, ऐसे करके खेला है, इसी क्वेश्चन बता रहे हैं, खेला है। देखिए तो साइन के अंदर x/2 घुसा हुआ नहीं है, तो नहीं है तो पीला कलर देखिएगा, पीला कलर कर दिए और होल स्क्वायर है। मैनेजमेंट कितना करें? मैनेज कितना करें? हाँ वो ठीक हो रहा है। मैनेज कितना करें? हाँ मैनेज करेंगे x का स्क्वायर बाई 4। बड़ी सर यही सब गड़बड़ लगता है, भागा लगाते x/2 से, यार गुना करते x स्क्वायर बाई 4 से, समझ में आता है। होल स्क्वायर के अंदर में काम हुआ है x/2, साइन स्क्वायर था, स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई साइन थीटा का स्क्वायर लिखे थे। हाँ ये होल स्क्वायर के अंदर में x/2, लेकिन इसका ओरिजिनल औकात जो है x का स्क्वायर बाई 4 का। एक तरह से हम भागा x का स्क्वायर बाई 4 से लगाए, क्या समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? हाँ सब ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। और बटा में पहले से क्या है? x का स्क्वायर। बोली सर अभी दुश्मन मर नहीं रहा सर। मरेगा दुश्मन से ना मरेगा, इंतजार कीजिए दुश्मन को मरने का। देखिए ये वाला घेर के कितना लिख दे? 1। आपको भी ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, घेर के 1 डायरेक्ट नहीं लिखना है, 1 ऐसे लो मानना है। 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। ये देखिए दुश्मन मरा और ये 2 दूनी के 4 कटने वाला x का टर्म आ रहा है, तो कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू इसका आ गया 1/2। समझे? ऐसा होता है। साइन c माइनस साइन d है, साइन 3 थीटा है, cos 3 थीटा है, रूट